हिंदी निबंध मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस पर बहुत ही सरल और आसान निबंध हिंदी में। भूमिका। रामचरितमानस कवि तुलसीदास का अमर स्मारक माना जाता है। इसे पूरी हिंदी साहित्य समृद्ध होकर समस्त जगत को आलोक देता है। इसकी श्रेष्ठ का पता हमें इस बात से लग जाता है कि कृति संसार की सभी समृद्ध भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस मेरी प्रिय पुस्तक है। रामचरितमानस को जीवन की अमूल्य निधि माना जाता है। इसमें कृति के मूल संदेश, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, बहू का सास के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। ये हिंदी साहित्य का वह फूल है जिसकी सुगंध से तन मन में एक अनोखा सुगंधित संचार होता है। ये ग्रंथ दोहा चौपाई से लिखा हुआ एक महाकाव्य है। ग्रंथ में 7 कांड होते हैं। इसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड होते हैं। प्रिय लगने के कारण यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ की भाषा में प्रजलता के साथ साथ प्रवाह और सजीवता दोनों है। इसमें अलंकार स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं, इसलिए ये सौंदर्य प्रदत्त है। उनकी वजह से कथा का प्रवाह नहीं रुकता और स्वच्छंद रूप से बहता ही रहता है। रामचरितमानस से हमारे सामने समन्वय का दृष्टिकोण आता है। इसमें भक्ति और ज्ञान का, निराकार का और साकार का समन्वय मिलता है। कवि तुलसीदास जी ज्ञान और भक्ति में कोई भी भेद नहीं मानते थे। रामचरितमानस में धर्म और नीति का प्रशंसनीय उपदेश दिया गया है। इसमें राम भक्ति का निरूपण और राम कथा का सरस किसी और जगह नहीं मिलता, मिलना भी बहुत ही कठिन है। इस ग्रंथ में जीवन का मर्मिक चित्र का विशद चित्रण किया गया है। इसमें जीवन के हर रस का संचार किया गया है और लोक मंगल की उच्च भावना का समावेश किया गया है। उपसंहार। दिए गए उपयुक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस साहित्यिक और धार्मिक दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है। यह अपनी उच्चता और भव्यता की कहानी खुद ही कहती है। इसी वजह से यह मेरी प्रिय पुस्तक है।
तो ये था हम लोग का आज का निबंध, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।